कहते हैं ना, मांगने से नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर कुछ मांगने की ज़रूरत पड़े। कभी कभी बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है, जो कि हमारी सोच से भी परे होता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे जी, जय माता दी सभी को। सबसे पहले तो मैं नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और अपने इस फर्स्ट व्लॉग के साथ अपने नवरात्र की शुरुआत करती हूँ, या फिर पहले व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। बहुत ही आशा, बहुत ही उम्मीद के साथ आप लोगों का प्यार पाने के लिए मैंने अपना ये फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कोई भी जब किसी काम के लिए आगे बढ़ता है तो रीज़न तो होते ही हैं। इतने आप लोग समझदार हैं कि अगर मैं आप तक आई हूँ तो रीज़न तो होंगे, पर ज़रूरी नहीं है बताना। जैसे कि मैं माता रानी से भी नहीं बताती, कुछ नहीं मांगती। मैं तो बस उनके दरबार पहुँचकर उनको बोलती हूँ, माता रानी आप सब कुछ जानने वाली हो, क्या ही बताऊँ मैं क्या मांगने आई आपके दरबार और क्या चाहती हूँ। आपने जो दिया, जैसा दिया, बहुत अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एक्चुअली आज मेरे बेटे का बर्थडे था और ये व्लॉग है आपको संडे में मिल रहा है, बट ये व्लॉग है सैटरडे का। तो बेटे का बर्थडे तो था, मैंने कुछ भी प्लान नहीं करा था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं थोड़ा सा इन दिनों यूट्यूब पे थोड़ा फोकस मेरा ज़्यादा है, तो नहीं कर पा रही हूँ इन दिनों कुछ भी मैनेज। और चूंकि एग्ज़ाम था, किसी को बुलाने का मतलब फिर हमें सब कुछ देखना और बच्चे का भी फिर पढ़ाई का वो होता, तो मैंने कहा नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये थी कि कनागत का लास्ट डे था, तो थोड़ा सा ये चीजें होती ना, तो हमेशा ही इसके साथ कुछ ना कुछ होता है ना, इसका बर्थडे नहीं मन पाता है। सिंपल बस ऐसे ही उसको थोड़ा सा अच्छा सा खिला विला देती हूँ बस। तो कुछ आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक्चुअली मेरी फ्रेंड का फोन आया मॉर्निंग में कि बर्थडे विश किया उन्होंने और उन्होंने बोला हम आपके घर आ रहे हैं। तो मैंने, अब कोई अपने से बोलता है ना तो मना तो नहीं कर सकते। मैंने कहा जी भाभी बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है। तो बस छोले जैसा कि मैंने बताया आपको, थोड़ा सा ही भिगोया था, तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने घुइयां भी बॉईल करी। और हालांकि उन्होंने मना किया कि नहीं खाने का कुछ नहीं करिएगा, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आए और खाना ना करें। तो बस खाने का क्या, वही करीब सुबह में 11 साढ़े 11 ही हुआ था, लेकिन हमने कहा खाना हो या नाश्ता हो जो भी है मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी फटाफट छोले बनाए, गुइया की सब्जी, कचौड़ी, और उन्होंने भी, वो आ गई थी तो थोड़ी हेल्प उन्होंने भी करी कचौड़ी बनाने में। बहू ने उनकी जो है खाना लगाने में, सब में हेल्प करी। और बस अचानक ही प्लान बन गया। उन्होंने कहा भाभी नैमिषारण्य आप गई? मैंने कहा गई हूँ, पता नहीं बहुत साल पहले गई थी। तो बोली मैं भी नहीं गई हूँ, बहुत मेरा मन हो रहा है जाने का, आप चलोगे? तो मैंने कहा टाइम तो इतना हो गया। बोली कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी थोड़ा बहुत जो भी दर्शन होंगे, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, फिर कभी चलेंगे। तो बस हम लोग नाश्ता खाना खा के, हालांकि उन्होंने बर्तन भी साफ कर दिए बहू ने, और उन्होंने, हालांकि बहू क्या आपको बताऊं, मेरी घर की बेटी है, मेरी भांजी है। तो बस फ्रेंड के घर में शादी हुई है, तो बस डबल रिश्ते हैं। तो बस सारे रिश्ते निभा के खाना वाना खा के हम लोग निकल पड़े हैं नैमिषारण्य की। और ये इनकी शरारत बड़ी, देख लीजिए आज इनका बर्थडे है ना, तो इनको पता है ना मुझे डांट पड़नी ना मुझे मार पड़नी है। तो बस हम लोग पहुंच गए नैमिषारण्य और हम लोगों ने पहले तो पी चाय वहां पे पहुंचकर, और बस। और फ्रेंड्स जो आप ये चक्र देख रहे हैं, इसके बारे में जो कुछ मान्यताएं हैं, जो कुछ छोटी सी स्टोरी है वो मैं बताती हूँ। जैसा कि माना जाता है कि यहाँ पे सभी तीर्थों का जल, 4 धाम की यात्रा का फल यहाँ पे मिलता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यहाँ पे ललिता देवी का मंदिर भी है। ऋषि मुनि, ऐसा कहा जाता है, मैंने जो सुन रखी है स्टोरी, कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उस समय वो बहुत परेशान हो गए थे और ये बोलते थे कि यहाँ पर अब कलयुग का जो है समय बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, याचना करी कि अब कलयुग का समय बहुत बढ़ता जा रहा और हमें अपनी तपस्या करने में दिक्कत हो रही। तो ब्रह्मा जी ने चक्र को पृथ्वी की ओर फेंका था, जिससे पृथ्वी भेद हुई, तो उससे जल की धारा निकली थी। तो बस यहीं पे कहते हैं यहाँ का जल का स्रोत कभी भी खत्म नहीं होता, अपने आप ही बढ़ता रहता है। तो कलयुग का इस जगह को ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कलयुग का असर नहीं है। और लखनऊ से लगभग ये 90 किलोमीटर की दूरी पर
स्थित है। लखनऊ की अलग अलग जगहों से इसकी अलग अलग दूरी है। जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की इस मंदिर की या इस चक्रधाम। मेरा मन हो रहा है जाने का, आप चलोगे? तो मैंने कहा टाइम तो इतना हो गया। बोली कोई बात नहीं, देखते हैं, जो भी थोड़ा बहुत जो भी दर्शन होंगे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, फिर कभी चलेंगे। तो बस हम लोग नाश्ता खाना खा के, हालांकि उन्होंने बर्तन भी साफ कर दिए बहू ने, और उन्होंने, हालांकि बहू क्या आपको बताऊं, मेरी घर की बेटी है, मेरी भांजी है। तो बस फ्रेंड के घर में शादी हुई है, तो बस डबल डबल रिश्ते हैं। तो बस सारे रिश्ते निभा के खाना वाना खा के हम लोग निकल पड़े हैं नैमिषारण्य की। और ये इनकी शरारत बड़ी देख लीजिए, आज इनका बर्थडे है ना, तो इनको पता है ना मुझे डांट पड़नी ना मुझे मार पड़नी है। तो बस हम लोग पहुंच गए नैमिषारण्य, और हम लोगों ने पहले तो पी चाय वहां पे पहुंचकर, और बस। और फ्रेंड्स, जो आप ये चक्र देख रहे हैं, इसके बारे में जो कुछ मान्यताएं हैं, जो कुछ छोटी सी स्टोरी है, वो मैं बताती हूँ। जैसा कि माना जाता है कि यहाँ पे सभी तीर्थों का जल, 4 धाम की यात्रा का फल यहाँ पे मिलता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यहाँ पे ललिता देवी का मंदिर भी है। ऋषि मुनि, ऐसा कहा जाता है, मैंने जो सुन रखी है स्टोरी, कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उस समय वो बहुत परेशान हो गए थे, और ये बोलते थे कि यहाँ पर अब कलयुग का जो है समय बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, याचना करी कि अब कलयुग का समय बहुत बढ़ता जा रहा और हमें अपनी तपस्या करने में दिक्कत हो रही। तो ब्रह्मा जी ने चक्र को पृथ्वी की ओर फेंका था, जिससे पृथ्वी भेद हुई, तो उससे जल की धारा निकली थी। तो बस यहीं पे कहते हैं यहाँ का जल का स्रोत कभी भी खत्म नहीं होता, अपने आप ही बढ़ता रहता है। तो कलयुग का इस जगह को ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कलयुग का असर नहीं है। और लखनऊ से लगभग ये 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लखनऊ की अलग अलग जगहों से इसकी अलग अलग दूरी है। जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की इस मंदिर की या इस चक्रधाम की यात्रा जो है इतनी दूरी है। तो बस हम लोगों ने हालांकि स्नान नहीं करा क्योंकि शाम हो गई थी, हालांकि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, पर कुछ थोड़ा सा हुआ कि नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अच्छे से पूरा सब घूमेंगे, सारे मंदिर देखेंगे। और ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो मान्यता करते हैं, जो मन्नत करते हैं, वो ज़रूर पूरी होती है। खैर मेरी तो ऐसी कोई मन्नत नहीं थी, पर मेरी फ्रेंड का कह लीजिए, या मेरी बेटी जो घर की है, उनकी सासू माँ, उन लोगों का ऐसा मन था। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब कोई कुछ कहता है तो मैं मना नहीं कर पाती। फिर एक्चुअली दूसरे दिन ना फ्रेंड्स पड़ गया था संडे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे जो भी एग्जाम है वो संडे पढ़ लेंगे। तो बस हम लोग मंदिर गए, मंदिर में दर्शन करे। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादा लंबी तो लाइन नहीं, लेकिन हाँ। और ऐसा भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अमावस्या के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है। क्योंकि हम लोग जिस दिन गए हैं तो अमावस्या का दिन तो नहीं है, नेक्स्ट डे अमावस्या है। तो पूरी मेले की तैयारी हो रही थी और मंदिर में ठीक ठाक भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। पर मैं भी पहुंच गई थी माताजी की चुन्नी प्रसाद लेके। माताजी से कुछ मांगना नहीं, क्या मांगूं, मैं तो भूल जाती हूँ माताजी से मांगना ही। क्या मांगूं, जो उनको देना है, जो मेरे लिए सुखदायी होगा, जो मेरे नसीब में होगा, वो मुझे मिलकर ही रहेगा। क्या मांगूं, मैं तो यही कहती हूँ। कभी भी किसी मंदिर में जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांगती, मैं कहती हूँ आपको सब पता है। किसी भी मंदिर में जाऊँ, चाहे माता जी का मंदिर हो, भगवान जी का, प्रभु जी का, मैं कुछ नहीं बोलती कि आपको पता है, आपको बेहतर पता है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं क्या मांग रही हूँ, आप मुझे क्या देना चाहते हो, आप मुझे बहुत देना चाहते हो और मैं आपसे थोड़ा ही मांगूं। तो ये सोचकर मैं सब कुछ उन पे छोड़ देती हूँ कि मुझसे जो हो रहा है, मैं बहुत कुछ तो कर नहीं पाती, ना पूजा ना पाठ, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही चलते फिरते ही किसी के बहाने कैसे भी जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ हो जाती है, बस वही कर लेती हूँ। तो फाइनली बस दर्शन किए, बाहर निकले तो उन्होंने हवन में अपने आप से ही उन्होंने ऐसा प्रसाद करवाया कि हाँ हवन में आप डाल दीजिए। बेटे को आशीर्वाद दिया, ऐसे ही अचानक निकल गया, बेटे का बर्थडे, तो ढेर सारा आशीर्वाद भी मिला और भोग प्रसाद का भी जो भी था हम लोगों ने किया। उसके बाद बस
फिर वहां से हम लोग बाहर निकले तो थोड़ी मुड़ी चीजें, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें, और मैंने वहां से भागवत गीता भी ली। बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहीं पे हल्का फुल्का नाश्ता करके निकल पड़े घर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी। आशा करती हूँ कि आज का हमारा ये व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यदि पसंद आया है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। की यात्रा जो है इतनी दूरी है, तो बस हम लोगों ने हालांकि स्नान नहीं करा क्योंकि शाम हो गई थी। हालांकि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, पर कुछ थोड़ा सा हुआ कि नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अच्छे से पूरा सब घूमेंगे, सारे मंदिर देखेंगे। और ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो मान्यता करते हैं, जो मन्नत करते हैं, वो जरूर पूरी होती है। खैर मेरी तो ऐसी कोई मन्नत नहीं थी, पर मेरी फ्रेंड का कह लीजिए, या मेरी बेटी जो घर की है उनकी सासू माँ, उन लोगों का ऐसा मन था। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब कोई कुछ कहता है तो मैं मना नहीं कर पाती। फिर एक्चुअली दूसरे दिन ना फ्रेंड्स पड़ गया था संडे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे जो भी एग्जाम है वो संडे पढ़ लेंगे। तो बस हम लोग मंदिर गए, मंदिर में दर्शन करे। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, आप देख पा रहे होंगे। ज्यादा लंबी तो लाइन नहीं, लेकिन हाँ, और ऐसा भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अमावस्या के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है। क्योंकि हम लोग जिस दिन गए हैं तो अमावस्या का दिन तो नहीं है, नेक्स्ट डे अमावस्या है। तो पूरी मेले की तैयारी हो रही थी और मंदिर में ठीक ठाक भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं थी। पर मैं भी पहुंच गई थी माता जी की चुन्नी प्रसाद लेके। माता जी से कुछ मांगना नहीं, क्या मांगू, मैं तो भूल जाती हूँ माता जी से मांगना ही। क्या मांगू, जो उनको देना है, जो मेरे लिए सुखदायी होगा, जो मेरे नसीब में होगा, वो मुझे मिलकर ही रहेगा। क्या मांगू, मैं तो यही कहती हूँ। कभी भी किसी मंदिर में जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांगती। मैं कहती हूँ आपको सब पता है, किसी भी मंदिर में जाऊं, चाहे माता जी का मंदिर हो, भगवान जी का, प्रभु जी का, मैं कुछ नहीं बोलती कि आपको पता है, आपको बेहतर पता है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं क्या मांग रही हूँ, आप मुझे क्या देना चाहते हो, आप मुझे बहुत देना चाहते हो और मैं आपसे थोड़ा ही मांगू। तो ये सोचकर मैं सब कुछ उन पे छोड़ देती हूँ कि मुझसे जो हो रहा है, मैं बहुत कुछ तो कर नहीं पाती, ना पूजा ना पाठ, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही चलते फिरते ही किसी के बहाने कैसे भी जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ हो जाती है, बस वही कर लेती हूँ। तो फाइनली बस दर्शन किए, बाहर निकले तो उन्होंने हवन में अपने आप से ही उन्होंने ऐसा प्रसाद करवाया कि हाँ हवन में आप डाल दीजिए। बेटे को आशीर्वाद दिया, ऐसे ही अचानक निकल गया बेटे का बर्थडे है, तो ढेर सारा आशीर्वाद भी मिला और भोग प्रसाद का भी जो भी था हम लोगों ने किया। उसके बाद बस फिर वहां से हम लोग बाहर निकले तो थोड़ी मुड़ी चीजें, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें, और मैंने वहां से भागवत गीता भी ली। बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहीं पे हल्का फुल्का नाश्ता करके निकल पड़े घर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी। आशा करती हूँ कि आज का हमारा ये व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यदि पसंद आया है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।